निषाद जातियों को एसएससी आरक्षण व अधिकार दिलाना वीआईपी का मुख्य उद्देश्य। वाराणसी में विकासशील इंसान पार्टी के वाराणसी जिला अध्यक्ष सुजीत कुमार साहनी के तत्वाधान में सुजाबाद मैदान पड़ाव पर आरक्षण जनचेतना रैली का आयोजन किया गया। रैली को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए वीआईपी संस्थापक सह पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बिहार सरकार सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी ने कहा कि हमने 2014 में निषाद आरक्षण आंदोलन के लिए निषाद विकास संघ का गठन कर बिहार में निषाद समाज को जोड़ने का व जगाने का काम शुरू किया था। उत्तर प्रदेश के निषाद समाज को जगाने के लिए 2016 में पूरे प्रदेश में निषाद क्रांति रथ चौहान लोटन राम निषाद के नेतृत्व में घुमाया गया। निषाद राज की जयंती पर 11 अप्रैल 2016 को प्रयागराज में महाराज गुहराज निषाद जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई गई। विगत 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में वीरांगना फूलन देवी जी की 18-18 फीट की ऊंची प्रतिमा उनकी 20वीं पुण्यतिथि लगवाने के लिए भेज दिया गया, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के इशारे पर प्रशासन ने लगाने से रोक दिया और प्रतिमाओं को पुलिस ने अपने कब्जे में ही ले लिया। हमने ठान लिया है कि योगी सरकार ने फूलन जी की 18 प्रतिमाएं नहीं लगने दिया। हम फूलन को घर घर पहुंचाएंगे। फूलन जी की 50,000 प्रतिमा उत्तर प्रदेश में लगने के लिए बनकर तैयार है, जिसे घर घर में लगवाने के लिए निषाद बिंद लोधी कश्यप समाज के पास भिजवाएंगे। 5 लाख लॉकेट व 10 लाख कैलेंडर बंटवाएंगे। और राम को कोई मानता है तो कोई रहीम को, हम तो केवल फूलन देवी जी को ही मानते हैं। हमारी आस्था पूजन सब उन्हीं में है, वही हमारे आदर्श भी हैं। वीआईपी संस्थापक मुकेश साहनी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण अधिकार दिलाना व जातिगत जनगणना कराना वीआईपी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। आरक्षण नहीं तो मिशन 2022 में भाजपा को समर्थन व उसे संगठन भी नहीं मिलेगा। राज्य व केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार है। भाजपा ने आरक्षण की इस विसंगति को क्रूर कर या क्षेत्रीयता समाप्त कर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कश्यप, कहार, गोड़ीदा, तुहारा, माजरा, रैकवार, राजभर, नोनिया इत्यादि को अनुसूचित जाति का आरक्षण चुनाव से पूर्व देने का राजपत्र व शासनादेश जारी किया तो बिना सीट की मांग के भाजपा के सहयोग व समर्थन किया जाएगा। आरक्षण नहीं तो गठबंधन भी नहीं, यही वीआईपी का नारा है। अब वादा नहीं, आरक्षण, अधिकार व राजपत्र व शासनादेश चाहिए। साहनी ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली का मल्लाह यानी केवट, माझी, धीमर, धीवर, कहार, तुरहा, कश्यप, जीवर, झिमर इत्यादि, पंजाबी बंगाल का मल्लाह, केवट, बिंताई, तियर, करवैया आदि व उड़ीसा के माझी, देवर, धीवर, जिब्रा, जलकेटऊ, करवैता आदि अनुसूचित जाति में हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में मझवार, तुरैया, गौड़, खैरहा, खोखरोट, बेलवार, पानिका आदि सूचित जाति में आते हैं और इन्हीं की पर्यायवाची उपजातियां मल्लाह, बिंद, केवट, धीवर, कहार, रैकवाड़, माझी आदि अन्य पिछड़े वर्ग में हैं। भाजपा ने अनुसूचित जाति का आरक्षण अपने वायदे अनुसार नहीं किया तो वीआईपी सामाजिक न्याय आधारित राजनीतिक दलों से गठबंधन कर या अकेले अपने बलबूते नाव चुनाव पर चुनावी समर में उतरेगी। श्री राम की नैया को गंगा पार कराने वाले निषाद राज के वंशज की नैया मझधार में फंसी है। साहनी ने कहा कि बिहार में हमारी पार्टी के 4 विधायक हैं। वीआईपी राज्य की एक मुख्य सहयोगी पार्टी है। हम निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। मंत्री पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मंत्री पद रहे या ना रहे, हम निषाद समाज के अधिकार व सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। निषाद समाज को अपने वोट की ताकत को पहचानने की जरूरत है। हमारी पार्टी 169 सीटों पर मजबूती के साथ लड़ेगी। जरूरत पड़ी तो 403 सीट पर भी लड़ाएंगे। रैली को वीआईपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष हरिशंकर निषाद, वाराणसी जिला अध्यक्ष सुजीत कुमार साहनी, जिला प्रधान महासचिव दीपक आर्य, सुदर्शन चौधरी, जिला महासचिव खुशबू श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष वाराणसी सीमा यादव, प्रदेश सचिव युवा मोर्चा धनंजय साहनी, मंडल अध्यक्ष अरविंद मजदार आदि ने संबोधित किया। कुछ मिला तो दीजिएगा वोट, अगर कुछ ना मिले तो फिर तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना, और आपकी लड़ाई तो आप ही पूरा कीजिएगा। आज बिहार में वीआईपी पार्टी को सरकार में लाने का काम कोई यादव जी ने नहीं किया, कोई बाबू साहब ने नहीं किया।
यहाँ का लड़ाई लड़कर सरकार में आने का काम निषाद का बेटा ने किया। खून पसीना बहाकर भूखे प्यासे रहकर कार्यक्रम करवाया, पार्टी लॉन्च करवाया और सरकार का हिस्सा बना। आज यहाँ पे बता दीजिए, इतने बड़े संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पे आप लोग आए, बगैर खाने पीना खाए हुए भूखे प्यासे आए हैं। आपको किसने लाया? आप स्वतः आए हैं। तो आपको अपनी लड़ाई लड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। हम तो एक चीज देख लिए, हम लोगों ने बड़े बड़े नेता के पीछे घूमे हैं, आज भी बड़े बड़े नेता के साथ दोस्ती है, आज भी प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक दोस्ती है। लेकिन हमारा तो उसे एक ही कहना, भैया आपकी दोस्ती सिर्फ बिहार में मेरे साथ, उत्तर प्रदेश में मेरी दोस्ती निषाद भाई के साथ है, गठबंधन निषाद भाई के साथ है। जो उनके हक अधिकार की बात होगा वही हम आने वाले समय में सोचेंगे। तो ये हमारी लड़ाई है, इसको लड़ाई लड़ना है। अभी हमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने 18 मूर्ति नहीं लगाने दिया, हमने 50,000 मूर्ति अगले महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में लगाने का काम करेंगे। हर घर में पूरी देवी का मूर्ति बेचने का काम करेंगे। आप मूर्ति को किसी चौराहे पे, किसी सार्वजनिक जगह पे नहीं रखने देंगे, समझ में आता है, लेकिन दिल से कैसे निकालेंगे, अपने घर से कैसे निकालेंगे? तो अभी हम अपने घर में रखेंगे और अपने दिल में रखेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए तमाम हमारे पार्टी के साथियों को और यहाँ पे बड़े संख्या में हमारी माता बहन उपस्थित है, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, उसको काबिल बनाए। जब तक हमारा समाज काबिल नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, इस संसार में लोग हमें यूं ही गुमराह करते रहेगा, घुमाते रहेगा और हम हमेशा घूमते रहेंगे। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और उसको आगे बढ़ाइए। आज हम लोगों ने आजादी के 75 साल बीतने के बाद हर 5 साल में हम 2 बार वोट गिराते हैं, एक बार सांसद के लिए और एक बार विधायक के लिए, लेकिन हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इस बार 2022 में मजबूती से अपने पार्टी के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़के अपना वोट को अपने पार्टी में डलवाइए, तब जाके आपका आने वाले समय में कल्याण होगा। और इसलिए पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, उसका बड़ा बेटा होता था तो उसको राजा कर रहे, समाज को जागरूक कर रहे हैं। और हम लोगों ने संघर्ष करके, आंदोलन करके बिहार में हम लोगों ने लड़ाई लड़कर बिहार में हम लोग सरकार का हिस्सा बने हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हम जागरूकता रैली कैसे लोगों को जागरूक करके और आने वाले 2022 में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। 165 का चुनाव और मजबूती से हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम आप देख ही सकते कि 3 महीना पुराना हमारी पार्टी है और किस तरीके से जन समर्थक हजारों की संख्या में यहाँ पे उपस्थित है। तो इसके लेकर क्लियर है कि आने वाले समय में वीआईपी पार्टी बहुत ही मजबूती से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे हमारा एक नारा होगा, चाय वाला के साथ साथ एक नाव वाला भी रहे, ताकि यहाँ के नेतृत्व करें, यहाँ पे विधायक बने, मंत्री बने। ये इस बार इस नारा है क्योंकि आप माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से उत्तर प्रदेश आकर यहाँ के सांसद बने हैं, तो और रियल में हम लोग गंगा पुत्र हैं। माँ गंगा ने जैसे उनको बुलाया उसी तरीके से माँ गंगा ने निषाद के ऊपर भी इस बार कृपा करेंगे और हम चाहेंगे कि निषाद का बेटा यहाँ से विधायक बने और लखनऊ में जाके अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई। मंत्री जी ये वही जगह है जहाँ कभी पीएम मोदी भी हेलीकॉप्टर से लैंड किए थे, तो आपको जानकारी होगी, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही है कि समाज जागरूक होगा, निषाद का बेटा भी आगे बढ़ रहा है और पूरे प्रदेश में, बिहार में तो लड़ाई लड़के हम लोगों ने सत्ता के नजदीक आ गए। आज बिहार में 4 पार्टी की सरकार, उसमें वीआईपी पार्टी का योगदान है। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी समाज जागरूक होके और लड़ाई लड़ेगा और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा विधायक जीत के और सरकार का निषाद तो कह रहे हैं कि जिस तरह से लालू और मुलायम में एक आपस में गठजोड़ था, उसी तरह का संबंध अभी गोरखपुर की रैली में कहा कि आपका और उनका है और आप यूपी चुनाव के बाद बिहार चले जाएंगे, वो साफ साफ कह रहे हैं। ये हमारा उनसे क्लियर तय था कि आप उत्तर प्रदेश संभाले, मैं बिहार संभालता हूँ और मजबूती से हमने उनको मदद किया और उनको यहाँ तक पहुँचाने में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वो उत्तर प्रदेश में पार्टी नहीं चला रहे हैं, वो दुकान चला रहे हैं। चुनाव आने पे एक टिकट पे बड़े बड़े पार्टी को ब्लैकमेल कर देते। एक सांसद अपने बेटा को बनाने के लिए कभी सपा के साथ चले जाते, कभी भाजपा के साथ चले जाते एक टिकट पे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में निषाद के पास 15% वोट बैंक की ताकत है। यहाँ पे बड़े बड़े पार्टी है ना, वो उनके सामने
लड़ने में गठबंधन करने के लिए तैयार है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि वो पार्टी नहीं चला रहे, दुकान चला रहे, वो निषाद है, हमारे अपने भाई है, हमारे अपने बेटा है समाज का। लेकिन मेरा उनसे व्यक्तिगत उनसे लड़ाई नहीं है, उनकी नीति से हमारी लड़ाई है कि वो समाज को एकजुट करके नहीं जा रहे। आज जरूरी पड़ा 2022 में बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को अपने से घुटने के नीचे झुका सकता था, लेकिन क्या हुआ, एक MLC पे कहीं ना कहीं वो मैनेज हो गए। तो ये समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि बिहार